हेलो एवरीवन, मैं हूं जया घोष एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो स्टूडेंट्स बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एक टिप क्या है? फॉलो योर एनसीईआरटी फर्स्ट। आप लोग अपने एनसीईआरटी पर बहुत फोकस करो। जितना मैंने एनालाइज किया है आपके सैंपल पेपर को, आपका सैंपल पेपर भी आपका पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है और एनसीईआरटी बेस्ड है। कॉन्सेप्ट सारे एनसीईआरटी की ही बुक से आए हुए हैं। तो आप लोग कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो करो, बट प्रायोरिटी एनसीईआरटी की बुक को ही रखो। एनसीईआरटी फॉलोड बाय सैंपल पेपर। आप देखना यू कैन स्कोर 98 प्लस मार्क्स इन योर मैथ्स एग्जाम। अब करते हैं हम लोग आज की वीडियो की बात। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। और जितना मैंने एनालाइज किया है, जो आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो आपकी बुक से ही आए हुए हैं। इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपकी बुक से हैं। तो फोकस करो इस चैप्टर के लिए, आप लोग अपने एनसीईआरटी को ही प्रिपेयर करना। अब विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले प्लीज मेक श्योर, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ द पेरीमीटर इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल न्यूमेरिकली। क्या कह रहा है कि पेरीमीटर जो है वो सर्किल का जो एरिया है उसका हाफ है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। हमें सर्किल का रेडियस निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट द रेडियस बी आर। रेडियस बी आर, ठीक है। हमें रेडियस निकालना था तो हमने रेडियस को आर एज्यूम कर लिया। अब एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल आपका होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना आया। पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्किल आपका होता है 2 पाई आर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पेरीमीटर है वो एरिया का हाफ है। इट मींस 2 पाई आर इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर। यही तो बना, ठीक है। अब देखो यहां से क्या कट होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 इंटू 1/2 आर, ये आया। और यहां से हमें क्या मिल गया, आर इज इक्वल टू 4। तो जो आपका आर है, रेडियस है, वो आपकी क्या आ गई, आर इज इक्वल टू 4 यूनिट। ये आपकी हो गई रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। In the figure, O is the center of a circle. The area of sector OAPB is 5/18 of the area of the circle. Find x. x क्या है यहाँ पे? x हमारा थीटा है, एंगल है हमारा x। तो सबसे पहले देखो निकाल लो एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है? एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारा एरिया ऑफ सर्किल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल। ये था हमारा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो थीटा है उसको x लिया हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, x अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितने बराबर होगा, 5/18 इंटू एरिया ऑफ सर्किल। इतना हो गया। अब देखो यहां से पाई आर स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, x अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू 5/18। यही तो रह गया। यहां से x की वैल्यू निकाल दो। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 360 अपॉन 18। यहां से कैंसिल आउट हुआ, 18 से 360 को काटो, कितना आएगा, 20 आएगा। 18 2 36, ठीक है। तो कितना हुआ, 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 100 डिग्री हो गई, है ना। इजी क्वेश्चन। तो पूछ रहा था फाइंड x, और x हमारा क्या था, x हमारा आ गया 100 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। Find the perimeter of the given figure where AED is a semicircle and ABCD is a rectangle. तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें जो ये फिगर दिया हुआ है ना, इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। और पेरीमीटर हमेशा क्या होता है, आउटर जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर।
तो देखो पेरीमीटर में ये 4 साइड होंगी ना, एक तो हमारा हो गया, अगर हमें पेरीमीटर की बात करते हैं तो हमें निकालेंगे 4 साइड्स। 4 साइड्स क्या होंगी? AB प्लस BC प्लस CD प्लस, और देखो ये AED विच इज सेमी सर्किल, इतना ही तो होगा। तो हमें AB, BC और CD की वैल्यू तो दिख रही है साफ साफ। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है AED जो है उसका पेरीमीटर, उसका जो निकालना है वो हमें निकालना है उसका पेरीमीटर कि वो कितना होगा। तो देखो अगर BC हमारा 14 सेंटीमीटर है, इट मीन्स ये जो AD होगा ये भी हमारा 14 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो अब रेडियस ऑफ दिस सर्किल कितना हो गया? अब यहाँ पे अगर D हमारा हो गया 14 सेंटीमीटर तो R कितना हो गया? इस सेमी सर्किल के लिए R हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। और इस सेमी सर्किल के लिए अगर हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल कितना होता है? 2 पाई R होता है। तो इस सेमी सर्किल का सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? सेमी सर्किल का 2 पाई R अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया? 22/7 इंटू R कितना आया था हमारा? 7 आया था। तो कितना हो गया सेमी सर्किल का सर्कमफेरेंस? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे ये निकाला हुआ है पेरीमीटर, ये चीज इसमें पुट कर दो। AB कितना है हमारा? AB है हमारा 20, BC कितना है? 14, CD कितना है? 20, और हमने AED का निकाला है, कितना आया है हमारा? 22। सबको ऐड करो, 20 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 22, कितना हुआ ये? 40, 54 प्लस 2 76। तो हमारा जो फिगर दिया हुआ है इसका पेरीमीटर कितना हो गया? 76 हो गया। इजी क्वेश्चन था ना, 3 साइड तो हमें दी हुई थी, बस हमें जो सेमी सर्किल था उसी का पेरीमीटर निकालना था, और उसके लिए भी हमें डायमीटर दिया हुआ था, वहां से रेडियस निकला है, और रेडियस निकलने के बाद पेरीमीटर क्या होता है सेमी सर्किल का? 2 पाई R अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई R। ठीक है, तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर ऑफ डायगोनल 8 सेंटीमीटर इज इनस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। जो स्क्वायर है ABCD वो सर्किल के अंदर है, इनस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा? सर्किल का एरिया निकालो, उसमें से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दो, तो आपका ये शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, पहले ये देखो कि स्क्वायर का एरिया हम लोग निकालेंगे कैसे। क्या होता है स्क्वायर का एरिया? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होती है? इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, ये होता है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें कोई साइड, हमें AB की वैल्यू पता चल जाए या BC की वैल्यू पता चल जाए तो हम उसका स्क्वायर करके एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। और उसके लिए हम लोग करेंगे कैसे? देखो ये दिया हुआ है, AC आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है 90 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये आपका स्क्वायर है, गिवन है ना, अ स्क्वायर ऑफ डायगोनल 8 सेंटीमीटर। इट मींस ABCD इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू BC, तो कितना हो जाएगा ये? AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है इसलिए AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर। इतना हुआ। AC की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8, तो 8 8 जा 64, 64 इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 32। ठीक है, तो हमें ये तो चाहिए था कि साइड का स्क्वायर हमें किसी तरह से मिल जाए। इट मीन्स हमारा जो एरिया ऑफ स्क्वायर आया वो हमारा आया 32 सेंटीमीटर। ठीक है, AB स्क्वायर साइड स्क्वायर, ये तो हमें चाहिए था। देखो यहां से हमें इजिली मिल गया AB स्क्वायर, हमें इसको आगे सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। साइड स्क्वायर आपका हो गया 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर मिल गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्किल। देखो एरिया ऑफ सर्किल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमें डायमीटर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? R कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो गया ये आपका रेडियस। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है? पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। तो देखो अब ये क्या हो गया? पाई R स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 पाई, और ये हो, इसको हम लोग ले सकते हैं 16 पाई। तो अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालते हैं हम लोग।
एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना है आपका 16 पाई है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया है 32 आया है, यहां से 16 कॉमन ले लो, ये हो गया आपका पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो देख लो क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, इजी क्वेश्चन था ये भी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट B with AB 14 cm and BC 24 cm with the vertices ABC as centers, arcs are drawn each of radius 7 cm, find the area of the shaded region। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, उसमें से एरिया ऑफ जो 3 सेक्टर्स है ना इनकी वैल्यू निकाल दो, निकाल के तीनों को ऐड करो सेक्टर्स की वैल्यू, ये वाला सेक्टर ना, ये सेक्टर और ये सेक्टर, इन तीनों को निकाल के ऐड कर दो और एरिया ऑफ ट्रायंगल से माइनस कर दो, तो हमारा ये वाला जो शेडेड रीजन है वो हमारा आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। देखो मैंने यहाँ पे एक फिगर भी ड्रॉ किया हुआ है, इसमें कह रहे हैं कि जो ईच आर्क है उसका जो रेडियस है वो आपका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो साइड है ट्रायंगल की वो है आपकी 14 सेंटीमीटर, AB 14 सेंटीमीटर एंड BC जो है वो है आपका 24 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा, कितना होगा हाफ इंटू AB इंटू BC। तो कितना हो गया ये हाफ, AB कितना है 14 है, BC कितना है 24 है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 से 14 कैंसिल हो गया, 7 बचा, 7 इंटू 24 कितना होता है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें अभी तक मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ठीक है, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और हमें आर गिवन है, आर हमारा है 7, जहां पे हमने थीटा 1 कंसिडर किया है। देखो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, थीटा 1 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इतना किया। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 ये तो कॉमन आ गया, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। अब एक चीज यहाँ पे ये देखो कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 क्या होता है, सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल, और सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हमारा 180 डिग्री। तो ऐसे हम लिख दें इसको, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 180। अब देखो यहां से 360 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमें अब क्या मिल गया, पाई की वैल्यू 22/7, 7 8 हमें पता है 7 का स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7, और यहाँ नीचे एक बार आपका 2 भी आ गया, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 22 11, तो 11 7 का कितना हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखो अब हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है। अब ये देखो कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है, कितना है ये 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स है कितना है वो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करो कितना आएगा 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर्स निकाला, दोनों को माइनस कर दिया और हमें मिल गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो ये है आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। In the given figure, 3 circles, each of radius 3.5 cm, are drawn in such a way that each of them touches the other 2. 3 सर्कल ड्रॉ किए गए हैं ताकि उनका जो सर्कमफेरेंस है वो एक दूसरे से टच होता रहे। ठीक है, उनके एजेस जो हैं वो टच हो रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इनक्लोज बिटवीन दीज 3 सर्कल्स, और हमें बोल रहा है कि पाई हमें यूज करना है 22/7। तो देखो ये आपका क्वेश्चन में फिगर गिवन है कि 3 सर्कल्स हैं 1 2 3 जो कि आपस में एक दूसरे से टच हो रहे हैं, उनके एजेस टच हो रहे हैं, और हमें एरिया निकालना है इस शेडेड रीजन का। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो रेडियस है सर्किल का वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। इट मींस कि यहां से ना अगर हम इसको ये आपका 3.5 सेंटीमीटर, ये होगा आपका 3.5 सेंटीमीटर, फिर आपका ये भी 3.5, ये भी 3.5। ओके, रेडियस है तो ये भी 3.5
और ये भी 3.5। ठीक है, तो अगर हम साइड की बात करें, साइड मतलब AB, BC, CA, ये हमारा कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 3.5, इट मीन्स हमारा ये हो गया 7 सेंटीमीटर। और हम ये देख रहे हैं कि तीनों साइड जो है वो हमारी इक्वल है, इट मीन्स ये हमारा क्या बना, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल, जब तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारा ABC जो है, ABC जो ट्रायंगल है वो हमारा हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इतना हो गया। अब निकालो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। तो अब देखो √3/4 साइड कितना आई थी हमारे, 7 सेंटीमीटर आई थी ना, तो क्या हो गया ये 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो इसको यहीं पे छोड़ दो। अब देखो जो ये पॉइंट C से सेक्टर बन रहा है, पॉइंट B से भी सेक्टर बन रहा है, पॉइंट A से भी सेक्टर बन रहा है, तो अगर हम ये तीनों सेक्टर की वैल्यू निकाल दें, ये सेक्टर, और उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल से माइनस कर दें, तो हमें मिल जाएगा दिस वाला शेडेड पोर्शन का जो एरिया है ना, वो मिल जाएगा हमें। तो चलो निकालते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था थीटा। थीटा हमें कहीं गिवन है। अच्छा देखो एक चीज है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो वहां पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे थीटा मिल गया है। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर्स। 3 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 3 क्यों किया हमने, क्योंकि जो तीनों सेक्टर्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, क्योंकि तीनों सर्कल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखो क्या करेंगे, 3 इंटू थीटा कितना है 60 है, इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग r की वैल्यू को रखेंगे 3.5, 3.5 का स्क्वायर, तो 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, ये हो गया यहाँ पे 2। 3.5 से 7 कैंसिल आउट होगा, 2 आ जाएगा, तो कितना हो गया ये 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ठीक है, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया, एरिया ऑफ 3 सेक्टर निकाल दिया, दोनों को माइनस करो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। करते हैं चलो माइनस, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया है हमारा, एक बार देख लो, √3/4 इंटू 49, √3/4 इंटू 49 माइनस 77/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आगे, 1/4 कॉमन ले लो और फिर ब्रैकेट में क्या आएगा 49√3 माइनस 77। सो दिस इज योर आंसर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन काफी अच्छी थी इसकी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर इफ AC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और ये कैसे मिलेगा हमें, अगर हम एरिया ऑफ द सेमी सर्कल से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा ये। इस वाले पार्ट की तो बात ही मत करो, ठीक है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं बस हम लोग, उसी से तो मिल जाएगा हमें। तो हमें पूरे एरिया का सर्कल क्यों निकालना है, जब हमें एरिया ऑफ द सेमी सर्कल से आंसर हमारा मिल जा रहा है, पर्पस हमारा सॉल्व हो जा रहा है। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, AC हमें गिवन है, ये वाली साइड ना, ये हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, BC हमें गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर। देखो ये हमारा हो गया इन ट्रायंगल ABC, और ये हमारा हो गया आपका एंगल C जो हो गया वो हमारा हो गया 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस लगा दो तो क्या मिलेगा हमें, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अगर हम लोग AB निकाल लेंगे तो वही तो हमारा डायमीटर भी हो जाएगा, वहां से हम लोग एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो AC कितना है आपका 24 का स्क्वायर है, BC कितना है 10 का स्क्वायर है। वैसे ये आपका पाइथागोरस
ट्रिपलेट में आता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आता है, तो हमारा ए बी जो आएगा वो हमारा 26 ही आएगा। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 10 का स्क्वायर आपका हो गया 100, तो ये कितना हो गया आपका 676। ओके, तो यहां से आपकी ए बी कितनी हो गई, ए बी स्क्वायर आपका आ गया 676, ए बी कितना हो गया √676 इज इक्वल टू 26। इट मीन्स हमें ए बी मिल गया 26, और जो ए बी अगर 26 है, ए बी हमारा डायमीटर होता है। ठीक है, देखो फिगर से ए बी जो है वो हमारा डायमीटर है। ए बी अगर डायमीटर है तो ए बी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियस होगा। रेडियस कितना होगा, डायमीटर का हाफ, इट मीन्स ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। अब निकालो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, पाई 13 का स्क्वायर अपॉन 2, इतने पे छोड़ दो अभी इसको। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ये हाफ AC इंटू हाफ इंटू AC इंटू BC इंटू AC इंटू BC। AC कितना है 24 है, BC कितना है 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 24 इंटू 5 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें पता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल दो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो कितना था, पाई 13 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये कितना आया आपका 120 आया। इसको सॉल्व करेंगे 3.14, ये कह रहे हैं कि पाई की वैल्यू को 3.14 ही पुट करना। 13 का स्क्वायर 169 अपॉन 2 माइनस 120। इसको हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर कितना आया 265.33, और ये है हमारा 120। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो था वो तो हमारा 120 था, दोनों को माइनस करेंगे, आंसर कितना आया 145.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन का आंसर। अब एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन, फ्रॉम अ थिन मेटालिक पीस इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इन विच AB पैरेलल टू CD, ABCD के पैरेलल है। ठीक है, और ये आपका फिगर जो है वो आपका ट्रेपेजियम है, एंड एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्वार्टर सर्किल BFEC इज रिमूव्ड। देखो एक कार्डबोर्ड पे अगर हमने एक ट्रेपेजियम बनाया, उसमें से हमने क्वार्टर सर्किल को रिमूव कर दिया। ठीक है, और हमें सब गिवन है, DE 2 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द मेटल शीट। हमने शेडेड पार्ट की वैल्यू निकाल दी, तो हम क्या करेंगे इसमें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से एरिया ऑफ क्वार्टर सर्किल को माइनस कर दो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये तो होता है। अब देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये कह रहे हैं कि AB और CD आपस में पैरेलल है, तो AB की हमें साइड पता है 3.5, ये तो है, हमें DC की साइड नहीं पता है। DC कैसे निकलेगा, अब DC इज इक्वल टू DE प्लस EC, इतना ही तो हुआ, और जो EC है वो आपका क्वार्टर सर्किल का जो पार्ट है वही तो होगा। इट मींस EC और BC जो है वो आपका रेडियस ऑफ द क्वार्टर सर्किल है, और रेडियस हमेशा सेम होता है, तो ये भी कितना आ गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर आ गया। ये समझ में आया कि वो कह रहे थे कि हमें क्वार्टर सर्किल निकालनी है ना, क्वार्टर सर्किल के लिए रेडियस कितना है 3.5, तो अगर ये क्वार्टर सर्किल है तो ये भी तो आपका ये वाला ना EC, ये भी तो आपका क्वार्टर सर्किल का रेडियस होगा, तो ये हमारा हो गया 3.5। अब देखो DE, EC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, क्योंकि EC और BC हमारा सेम है, रेडियस ऑफ द क्वार्टर सर्किल है वो। DE की वैल्यू दी है 2, BC की वैल्यू दी है 3.5, तो ये कितना हो गया, DC हमारा 5.5 हो गया। ठीक है, अब हम लोग पुट करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स
कितना आएगा ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हुआ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो गया, ए बी और डी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 3.5 है, डीसी की वैल्यू है हमारी 5.5, ये हमने अभी निकाली है। तो कितना हो गया ये हमारा 3.5 एंड 5.5 9 हो गया। और एच हमारा कितना है, एच हमारी यही तो हाइट है 3.5 है। तो ये हमारा कितना आ गया, कैलकुलेट करो, 2 से कैंसिल हो गया, 4.5 हो गया। 4.5 इंटू 3.5 कितना आएगा आंसर, 15.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ क्वार्टर सर्किल। एरिया ऑफ क्वार्टर सर्किल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। यही तो होगा कि सर्किल को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ क्वार्टर सर्किल। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 3.5 इंटू 3.5 और इंटू 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसको कैलकुलेट कर लो। 22 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 11। इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर कितना आएगा हमारा 11 इंटू 3.5 अपॉन 8। ये तो कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, ये कितना हो गया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो गया, यहां से शेडेड रीजन 15.75 से 9.625 को माइनस कर दो, कितना आएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना पड़ा, फिर एरिया ऑफ क्वार्टर सर्किल निकालना पड़ा, दोनों को माइनस कर दिया और हमें मिल गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आप लोग देख रहे हो कि हर तरह के क्वेश्चन में हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना इजी होता है, इतना टफ नहीं लगा हमें किसी भी क्वेश्चन में। सो होप ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। आपको समझ में आया होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। मुझे तो पेपर इजी लगा, क्वेश्चंस जो है वो आपके बुक से ही आए हुए हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, लेकिन बुक से आते हैं। सारे फॉर्मूलाज आपको बुक के ही यूज करने, कहीं कोई बाहर के यूज नहीं करने हैं। एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, प्लीज डोंट forget to subscribe my channel. Thanks for watching my video. Once again, thank you very much.